ये कहानी है आन्या वर्मा की, एक 30 वर्षीय सफल बिजनेसवुमन जिसने कम उम्र में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। बाहरी दुनिया के लिए वो सफलता की मिसाल है, लेकिन अंदर से वो एक खालीपन महसूस करती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा, शोहरत, इज्जत, लेकिन वो एक ऐसे रिश्ते की तलाश में है जहां उसे सिर्फ आन्या होने के लिए प्यार मिले। आन्या का लग्जरी ऑफिस मुंबई के बंदरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। सुबह के 8 बजे है और आन्या अपने महंगे लेदर की चेयर पर बैठी हुई है। उसके सामने 3 स्क्रीन वाला कंप्यूटर सिस्टम है जहां एक के बाद एक ईमेल आ रहे हैं। उसकी पर्सनल असिस्टेंट प्रिया दरवाजे पर खड़ी है। मैडम, आज की सुबह 9 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई है, क्लाइंट ने अचानक बताया। उन्हें बोलो अगले हफ्ते तक मैं फ्री नहीं हूं। और प्रिया, जी मैडम, मेरी हेडेक की दवा ले आओ। फिर से वही दर्द शुरू हो गया है। प्रिया कमरे से बाहर निकलती है। आन्या अपनी चेयर से उठकर खिड़की के पास जाती है। नीचे सड़क पर लोग जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर जा रहे हैं। कोई ऑटो में बैठा है, कोई अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है। आन्या की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। कभी कभी लगता है जैसे मैं इस ग्लास की बिल्डिंग के पिंजरे में कैद हूं। लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, पर सच तो यह है कि मैंने जिंदगी की सबसे साधारण खुशियां भी खो दी हैं। शनिवार की शाम है। मुंबई के एक आर्ट गैलरी में कलाकारों का जमावड़ा है। आन्या की मां सुशीला वर्मा उसे जबरदस्ती इस एग्जीबिशन में लेकर आई है। बेटा, कम से कम कोशिश तो करो। रोहन भी आ रहा है यहां। उसने खास तौर पर तुमसे मिलने का वक्त निकाला है। मां, मैंने कितनी बार कहा है कि रोहन और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। पर बेटा, उम्र हो रही है तुम्हारी। हमें तुम्हारी शादी की चिंता है। आन्या अपनी मां की बात अनसुनी करके पेंटिंग्स देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक खास पेंटिंग पर टिक जाती है। पेंटिंग में एक युवक आईने के सामने खड़ा है, लेकिन आईना धुंधला है और उसमें उसका प्रतिबिंब साफ नहीं दिख रहा। वाह, क्या खूबसूरत कल्पना है। पीछे से एक आवाज आती है, शुक्रिया, आपको पसंद आई मेरी पेंटिंग। आन्या मुड़कर देखती है। सामने एक साधारण कपड़ों में लेकिन आंखों में चमक लिए युवक खड़ा है। वो अर्जुन है, इस पेंटिंग का कलाकार। मैं देख रहा था। आप इस पेंटिंग को पिछले 5 मिनट से देख रही हैं। ये आदमी इतना उदास क्यों है? शायद इसलिए कि उसने दुनिया की सारी दौलत तो पाली, लेकिन खुद को पहचानना भूल गया। एक छोटे से कैफे में आन्या और अर्जुन कॉफी पी रहे हैं। आन्या ने अपनी असली पहचान छुपाई हुई है। तो बताइए आन्या जी, आप क्या करती हैं? मैं एक कंपनी में मैनेजर हूं, बिजनेस डेवलपमेंट की। अच्छा, तो आपको अपनी नौकरी से प्यार है? प्यार, ये शब्द तो मैंने सालों से इस्तेमाल नहीं किया। हम कोऑपरेट करते हैं, अचीव करते हैं, सक्सेस पाते हैं। प्यार अजीब लगेगा आपको, पर मेरे हिसाब से सफलता का मतलब पैसा कमाना नहीं है। सफलता तो है खुश रहना, जिंदगी के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करना। आन्या को यह बात बिल्कुल नई लगती है। उसे पहली बार लगता है कि कोई उसे सच्चाई से समझ रहा है। आन्या के पेंट हाउस में शाम का दृश्य है। पूरा घर फूलों और लाइट से सजा हुआ है। रोहन एक महंगी सूट पहने हुए है, हाथ में डायमंड रिंग लिए खड़ा है। आन्या, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। हमारी सोच एक है, हमारे बिजनेस एक है, हमारी लाइफस्टाइल एक है। रोहन, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। क्यों? हम 2 साल से साथ काम कर रहे हैं। हम दोनों सक्सेसफुल हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक जैसी है। और क्या चाहिए शादी के लिए? शायद दिल की धड़कन चाहिए। तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे कभी सुनाई नहीं देती रोहन। आन्या वहां से चली जाती है। रोहन हैरान खड़ा रह जाता है। अर्जुन के छोटे से फ्लैट में शाम का दृश्य है। आन्या और अर्जुन साथ में खाना बना रहे हैं। गाना बज रहा है और दोनों हंस मजाक कर रहे हैं। आज तुम बिल्कुल अलग लग रही हो आन्या, जैसे कोई बोझ उतर गया हो तुम्हारे कंधों से। शायद इसलिए कि आज मैं वो आन्या नहीं हूं जो तुम जानते हो। मतलब,
मैं आन्या वर्मा हूं, वर्मा इंडस्ट्रीज की सीईओ। मेरी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। अर्जुन का चेहरा बदल जाता है। तो ये सब क्या था? एक गेम, एक करोड़पति औरत का टाइम पास। मैं सोचता था तुम्हें मेरी कीमत समझ में आई, पर लगता है तुम्हें तो बस मेरा वक्त चाहिए था। नहीं अर्जुन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डर गई थी कि अगर तुम्हें पता चल गया तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे महंगे गिफ्ट्स नहीं दे सकता। तुम्हारी दुनिया के हिसाब से मैं किसी काम का नहीं हूं। अर्जुन दरवाजा खोलता है। आन्या के आंसू निकल पड़ते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। आन्या फिर से अपने काम में डूब गई है। एक दिन रोहन उससे मिलने आता है। तुम्हारे अंदर की चिंगारी गायब है आन्या। वो आग जो तुम्हें सुबह जगाती थी, नई चुनौतियों के लिए तैयार करती थी, वो कहीं खो गई है। तुम सही कह रहे हो रोहन। वह चिंगारी, वह आग चली गई है। उस इंसान के साथ चली गई है जिसके पास पैसों के सिवा सब कुछ था। उसी शाम आन्या को पता चलता है कि अर्जुन की नई पेंटिंग एग्जीबिशन उसी बिल्डिंग में लगी है जहां उसका ऑफिस है। वो बिना सोचे वहां पहुंच जाती है। एग्जीबिशन हॉल में अर्जुन की नई पेंटिंग्स लगी है। हर पेंटिंग में दर्द और तन्हाई झलक रही है। आन्या धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंचती है। मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं, तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। चुपचाप सुनता है। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पावर, नाम, पहचान, लेकिन तुम्हारे बिना सब बेकार है। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार, असली रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर तुम एक मौका दो तो मैं वापस आना चाहती हूं, बिल्कुल खाली हाथ, बस अपने दिल के साथ। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लेता है। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम सिर्फ आन्या थी। आज भी वही हो। बाकी सब तो बस दुनिया का दिखावा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत प्यार और इंसानी रिश्ते हैं। पैसा और शोहरत जरूरी है, लेकिन असली खुशी तो हमें उन लोगों से मिलती है जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। जिंदगी हमें सिखाने के लिए कोई न कोई मौका जरूर लाती है कि असली दौलत वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखती है। असली दौलत तो वह है जो दिल में बसती है। प्यार की कीमत सिर्फ प्यार है।